जो मनुष्य गौ माता का नाम कीर्तन किए बिना न सोए, उनका स्मरण करके ही उठे और सुबह और शाम उन्हें नमस्कार करे, इससे मनुष्य को बल एवं पुष्टि की प्राप्ति होती है। हर दिन शरीर पर गोबर लगाकर स्नान करें। सूखे गोबर पर बैठें, उस पर थूक न डालें, मल मूत्र न करें और गोबर का कभी अपमान न करें। गायों को प्रणाम करने से चतुष्पाद धर्म पूर्ण हो जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान और कल्याण चाहने वाला व्यक्ति है, उसे गायों को निरंतर प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है और हर प्रकार से उनका पालन करता है, उनसे प्रसन्न होकर गाय उसे बहुत दुर्लभ वरदान प्रदान करती है। जो व्यक्ति गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास मानकर कभी भी गाय पर क्रोध या अत्याचार नहीं करता, वो महान ऐश्वर्य प्राप्त करता है और स्वर्ग लोक में सम्मान पाता है। जिस स्थान पर गायों का समूह निडर होकर बैठता है और शांति से सांस लेता है, वह स्थान सुंदर हो जाता है और वहाँ के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गायें सभी कामनाओं को पूरा करने वाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जब गाय भोजन कर रही हो या बैठी हो, तब उसे परेशान न करे। ऐसा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। जो व्यक्ति रोज स्नान करके गाय का स्पर्श करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो गाय के चलने से उठी धूल को सिर पर धारण करता है, मानो उसने तीर्थ के जल में स्नान कर लिया हो और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। गाय के शरीर को कष्ट होने पर वह कष्ट हमें ही होता है, यह भावना मन में रखनी चाहिए। इसलिए गाय को जो दुख मिलता है, वह हमें ही मिलता है, ऐसा मानकर इसी भावना से गाय का पालन और संरक्षण करना चाहिए। गाय को माता कहने वाले कुछ लोग गाय के शरीर में अनेक देवताओं का वास मानते हैं, लेकिन ये मानते हुए भी उनका आचरण ऐसा होता है मानो वे कुछ भी नहीं मानते। इसका कारण उनका धर्म के प्रति भ्रम और अज्ञान है। यदि वेदों का ये उपदेश उनके मन में जागृत रहेगा, तो वे गाय की रक्षा अच्छी तरह कर सकेंगे। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक खुद भोजन करने से पहले दूसरों की गाय को 1 मुट्ठी घास खिलाता है, उसका ये व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। बेलपत्र गाय के गोबर से ही उत्पन्न हुआ माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, इसी कारण इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है। समुद्र मंथन से जो 5 गायें उत्पन्न हुई, उनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। फिर देवताओं ने इन गायों को मुनि जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अदि और गौतम को समर्पित किया और इन मुनियों ने इन्हें प्रसन्नता से स्वीकार किया।